हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल लोड्स जो हम देखते हैं तो हम कौन कौन सा लोड होता है इलेक्ट्रिकल लोड्स में। तो द डिवाइस विच टेक इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट द इलेक्ट्रिकल लोड। अगर कोई डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा उसे इलेक्ट्रिकल लोड कहेंगे। और इलेक्ट्रिकल लोड इस डिवाइस जो होता है कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट and transform it other form like heat, light and work. The electrical load may be resistive, inductive, capacitive or some combination between them. The load is used as a number of way. अगर इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें तो नेचर ऑफ लोड होता है और पावर सिस्टम लोड होता है। नेचर ऑफ लोड मतलब रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अब पावर सिस्टम लोड में होता है डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल लोड। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। ये सारे कंप्यूटर एग्जाम में भी आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सबसे एमएनसी कंपनी सीमेंस, एबीबी, जी पावर इसमें। और ये डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर इज डबल एक्साइटेड मोटर, डबली एक्साइटेड मोटर होता है। लेकिन इंडक्शन मोटर होगा सिंगल एक्साइटेड मोटर होता है। सप्लाई सिस्टम क्या होता है इसमें? आर्मेचर वाइंडिंग इज रिजायर्ड फ्रॉम एनी एसी सोर्स एंड फील्ड वाइंडिंग फ्रॉम डीसी सोर्स। आर्मेचर वाइंडिंग को एसी सोर्स से करते हैं और फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स से करते हैं सिंक्रोनस मोटर में। लेकिन इंडक्शन मोटर में ये सिंगल एक्साइटेड होता है और स्टार्टर वाइंडिंग फ्रॉम द एसी सोर्स। स्टार्टर मोटर होता है एसी सोर्स से करते हैं। स्पीड क्या होता है सिंक्रोनस मोटर का? ये ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। इसका स्पीड इंडिपेंडेंट होता है लोड से, इसका हमेशा सिंक्रोनस स्पीड होगा। लेकिन इंडक्शन मोटर में इफ द लोड इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीज। अगर लोड अगर इंक्रीज करेंगे इंडक्शन मोटर का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लोड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ है इट इज ऑलवेज लेस दैन सिंक्रोनस स्पीड होता है। स्टार्टिंग क्या होता है? स्टार्टिंग होता है सिंक्रोनस मोटर का नो इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, इट हैज रन अप टू द सिंक्रोनस स्पीड बाय एनी मीन्स बिफोर इट कैन सिंक्रोनाइज बाय एसी सप्लाई। मतलब सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्योंकि इट हैज अ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑपरेशन क्या होता है सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेटेड विद अ लैगिंग एंड लीडिंग पावर बाय द चेंजिंग द एक्साइटेशन। एक्साइटेशन चेंज करके लैगिंग लीडिंग दोनों से ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन इंडक्शन मोटर ओनली एट द लैगिंग पावर फैक्टर। एट हाई लोड द पावर फैक्टर बिकम वेरी पुअर। हाई लोड पे पावर फैक्टर थोड़ा पुअर हो जाएगा। यूजेज कहाँ करते हैं सिंक्रोनस मोटर का? इट कैन यूज पावर फैक्टर करेक्शन इन ऑर्डर टू सप्लाई टॉर्क ड्राइवर मैकेनिकल लोड। मतलब पावर फैक्टर करेक्शन के लिए सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं ड्राइविंग मैकेनिकल लोड के लिए यूज करते हैं ओनली। इसमें पावर फैक्टर भी कर लेते हैं और मैकेनिकल लोड को दोनों कर लेते हैं सिंक्रोनस में। लेकिन असिंक्रोनस में मतलब इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं और इंडक्शन मोटर को चीपर होता है। ठीक है। और इफिशियंसी की बात करें तो इट इज़ मोर इफिशियंट दैन द इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर इफिशियंट होता है, लेकिन और इंडक्शन मोटर जो होता है इफिशियंसी लेस दैन दैट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। कॉस्ट की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर इज कॉस्टलियर दैन द इंडक्शन मोटर। ठीक है, ज़्यादा महंगा होता है सिंक्रोनस मोटर, लेकिन इंडक्शन मोटर सस्ता होता है। एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी चीज़ में। ये एक सर्कुलेटिंग करंट आर कॉल्ड एडी करंट। दे विल अकर व्हेन द कंडक्टर स्पीड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम एडी करंट लॉस होता है। दिस करंट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी यूजफुल वर्क। ये किसी काम का नहीं होता है, ये आई स्क्वायर और लॉस करवाता है। मैग्नेटिक मटेरियल लॉस, एडी करंट लॉस। ये सिमिलर टू द हिस्टेरेसिस लॉस होता है। एडी करंट लॉस आल्सो इंक्रीज विद द टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एडी करंट लॉस आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
ये लॉस लॉस करंट, इसको एडी करंट बोलते हैं, लॉस करंट बोलते हैं, इसमें लीकेज कर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है नॉट यूजफुल होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, आई स्क्वायर लॉस यूज करता है, एडी करंट लॉस। अगर हम बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, तो ये रहा उसका फार्मूला। ठीक है, एडी करंट में जो होता है it is difficult to determine the eddy current loss from the resistance or current value, but by the expression eddy current power loss in material is given by the following equation। जहाँ क्या होता है, T जो होता है थिकनेस होता है, F फ्रीक्वेंसी होता है, V वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और Ke जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉस का होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिले एंड कॉन्टैक्टर। रिले क्या होता है और कॉन्टैक्टर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिशियन जो ऑपरेशन मेंटेनेंस इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, तो उससे पूछा जाएगा रिले क्या होता है। रिले एक स्विच होता है, ऑपरेट इलेक्ट्रिकली होता है, यूज टू कंट्रोलिंग द सर्किट बाय द यूजिंग लो पावर सिग्नल। इट लिंक बिटवीन द सर्किट नीडेड टू कंट्रोल एंड द सर्किट विच कंट्रोल इट by the use of the relay। electrical isolation between controlling and control circuit is maintained। ठीक है, रिले क्या होता है, एक स्विच होता है, कंट्रोल करता है सर्किट को। किससे ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकली से ऑपरेट होता है। कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्टर होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, डिजाइन विथ द एम टू टर्न ऑन एंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्विच नॉन द कॉन्टैक्टर। इसको कॉन्टैक्ट को ऑन ऑफ के लिए कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। लेकिन रिले क्या होता है, रिले होता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड कंट्रोल सर्किट, दोनों के बीच आइसोलेशन देता है। कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्ट बना के देता है। अगर बेसिक कंपेयर चार्ट देखते हैं, पर्पज कहाँ यूज होता है, रिले को लो वोल्टेज स्विचिंग के लिए करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्टर को हाई वोल्टेज स्विचिंग के लिए करते हैं। डिवाइस साइज के रिले में छोटा होता है और कॉन्टैक्टर कंपैरेटिवली लार्ज होता है। कॉस्ट होता है अनइंस्पेक्सिव होता है, लेकिन कॉन्टैक्टर ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। पावर कंजप्शन क्या, रिले बहुत कम लेता है लेकिन कॉन्टैक्टर ज़्यादा लेता है। सर्किट सुटेबिलिटी क्या होता है, कंट्रोल सर्किट रिले होता है, मेन सर्किट कॉन्टैक्टर पावर को कॉन्टैक्ट करता है। लोड करंट कैपेसिटी क्या होता है, रिले होता है 10 एम्पियर तक होता है, लेकिन कॉन्टैक्टर मोर देन 10 एम्पियर होता है। वोल्टेज रेटिंग 250 तक हो सकता है रिले का, लेकिन कॉन्टैक्टर का 1000 वोल्ट तक हो सकता है। स्विचिंग स्पीड फास्ट होता है रिले का, और कॉन्टैक्टर का स्लो होता है। ओवरलोड कनेक्शन नॉट परमिटेड होता है, लेकिन कॉन्टैक्टर में चल सकता है, परमिटेड होता है। सेफ्टी मेजर इसमें रिले में लेस होता है, लेकिन कॉन्टैक्टर में ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ कंट्रोल लोड होता है टाइपिकली 2 to 3 होता है, लेकिन इसमें जनरली 4 बट इज एक्सपेंडेबल होता है। कॉन्टैक्टर में 4 भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कॉन्टैक्ट टाइप। रिले में क्या होता है, NO-NC होता है, कॉन्टैक्टर में नॉर्मली ओपन होता है। मतलब एक होता है रिले में दोनों NO-NC दोनों होता है। कॉइल चेंजिंग फैसिलिटी नॉट एग्जिस्ट होता है, लेकिन कॉन्टैक्टर में चेंजिंग एग्जिस्ट करता है। एप्लीकेशन क्या होता है, रिले का मोटर कंट्रोल और इलेक्ट्रिक पंप में यूज होता है रिले को, लेकिन कॉन्टैक्टर यूज होता है ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर बैंक, मैग्नेटिक स्टार्टर। कॉन्टैक्टर का यूज होता है ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन मोटर में, लेकिन रिले का यूज होता है इलेक्ट्रिक पंप में, मोटर कंट्रोल में। ठीक है, अब हम ट्रांसफार्मर पढ़े थे, ट्रांसफार्मर पढ़ाई किए थे कि वो होता है स्टैटिक एंड डिवाइस होता है, उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन 2 टाइप का होता है। अगर सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न है तो स्टेप अप हो गया, अगर सेकेंडरी में कम टर्न है प्राइमरी से तो स्टेप डाउन हो गया। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बात करें तो करंट ट्रांसफर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, CT एंड PT।
करंट ट्रांसफार्मर को सीटी बोला जाता है। करंट ट्रांसफार्मर जनरली यूज टू मेजर द करंट ऑफ हाई मैग्नीट्यूड एंड दीज ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन टू द करंट टू द मेजर इट कैन बी मेजर बाय द नॉर्मल रेंज एमीटर। मतलब अगर सीटी का रेटिंग बात करें तो 2000/1 होता है। मतलब प्राइमरी में अगर 2000 एम्पियर देंगे तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर आएगा। मीन्स उसको आराम से मेजर कर सकते हैं, लेकिन 2000 को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। और ये रेशियो फार्मूला होता है, एन प्राइमरी बटा सेकेंडरी, प्राइमरी बटा सेकेंडरी वोल्टेज, और उल्टा हो सेकेंडरी करंट बटा प्राइमरी करंट। ये होता है। ये होता है डिजिटल क्लैम्प मीटर होता है, जिससे हम करंट मेजर करते हैं। इस लूप में लगा के हम करंट पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? या सुनो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जनरली यूज द स्टेप डाउन द ट्रांसफार्मर एक्सट्रीमली एक्यूरेट टर्न रेशियो। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज, मतलब हमेशा स्टेप डाउन ही होगा ये ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है। सीटी भी हाई करंट को लो करंट में करता है। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। which can measure the standard measuring instrument. These instruments have the large number of primary turns and a smaller number of secondary turns. ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर टाइपिकली एक्सप्लेन द प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज रेशियो। फॉर एग्जांपल 600/120 pd would be means 120 volt with primary and voltage is 600 volt. अगर 600/120 pt दिया गया है तो अगर 600 वोल्ट प्राइमरी में देंगे तो 120 वोल्ट सेकेंडरी में आएगा। अब रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो सीरीज कनेक्शन सीरीज में है, और सीरीज में क्या आता है, अगर 10 ओम का 3 रेजिस्टेंस है तो 10 या 30 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब पैरेलल में क्या है कि 10 ओम का अगर 2 रेजिस्टेंस है 10 का, और अगर इक्विवेलेंट देखेंगे 10/2 मतलब 5 ओम हो जाएगा। सेम रेटिंग का आधा हो जाता है अगर 2 है तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। ऊपर वाला ये सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज में सबको जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा। पैरेलल में उसका पैरेलल का फॉर्मूला लगा के कर दो, अगर दोनों सेम रेटिंग है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल सर्किट हो गया। ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखे हैं, यहाँ भी डबल देख सकते हैं। सीरीज या पैरेलल सर्किट में सीरीज या पैरेलल कैपेसिटर में अब देखते हैं। ये जो हो गया सीरीज में है। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होगा, सीरीज में कैपेसिटर है तो उसकी इक्विवेलेंट इस तरह से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला से उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं अगर सीरीज में है तो। अब पैरेलल में है कि उसका ऐड कर सकते हैं कैपेसिटर में, वो मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, कैपेसिटेंस डिमिनिशेस इन सीरीज, कैपेसिटर ऐड इन पैरेलल। इस तरह से हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन देख लिए, रजिस्टर का देख लिए, कैपेसिटर का देख लिए। ठीक है, इस तरह से एक एग्जांपल देके सॉल्व कर रखे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस फाउंड है, और अगर पैरेलल में है तो उसका पैरेलल में इतना निकल जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला से करंट डिवीजन हो जाता है पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में अगर वोल्टेज देखा जाए तो पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये पीटी हो गया। पीटी क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज को डाउन करके पढ़ते हैं टर्न रेशियो अकॉर्डिंग। करंट में भी करंट हाई करंट को कम करता है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग को कवर कर लिया है, जिसमें आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आपको सारे बेसिक पता चल गया आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।